अगर आपने दिल के किसी भी कोने में दिल्ली पुलिस की तैयारी करने की सोच रखी है तो यकीनन आपने बहुत ही सही वीडियो क्लिक किया है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और एसएससी का कैलेंडर देखने के बाद में और अच्छे हो गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस की न्यू वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, एसएससी का कैलेंडर अपडेट हुआ है जिसमें कई वैकेंसियों के बारे में बताया गया है, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, और साथ में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में कि अब यहाँ से दिल्ली पुलिस के लिए क्या स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए। बिल्कुल विधिवत बात करेंगे, बस वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई और रेलवे में जो अपने एनटीपीसी और रेलवे के कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है आरपीएफ का, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है या इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न, कोई सुझाव रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में क्रम बाय क्रम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एसएससी का जो कैलेंडर अपडेट हुआ है उसके बारे में, कि अपनी जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी थी, जैसा कि हाइप बना था कि जनवरी में वैकेंसी आएगी, लेकिन जनवरी में ना करके अपनी सितंबर में वैकेंसी आएगी। आप सबको दिख रहा होगा 12वें नंबर पॉइंट पे कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है 2025 की, वो वैकेंसी 2 सितंबर 2025 में वैकेंसी आएगी। समथिंग यहाँ से मान सकते हैं कि 9 महीने के आसपास में अभी समय है। और जो तैयारी का समय होता भाई, वो आप बीच का ही होता है। आप मान के चलिए लगभग में जो ये 8 से 9 महीने हैं, इन्हीं में तैयारी होगी जिसकी अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद में फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म भर जाएंगे और उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि सितंबर में फॉर्म आएंगे और लगभग में मान सकते हैं कि सितंबर से अक्टूबर तक मतलब चलेंगे, 1 अक्टूबर तक। उसके बाद में जस्ट पेपर होगा। जस्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही आप देखेंगे कि नवंबर और दिसंबर में अपना पेपर होगा, यानी कि फॉर्म आने के बाद में उतना समय नहीं मिलता है जितना यहाँ से मिल जाता है जहाँ से अपडेट हुआ है कैलेंडर। लगभग में आप मान सकते हैं कि जनवरी से लगा करके सितंबर अक्टूबर तक भी जोड़ें तो लगभग में 10 महीने ठीक ठाक हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आप बेसिक भी तैयार नहीं है, आप जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप अपने आप को कंपटीशन में ला सकते हैं और एक वैकेंसी ले सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि 8 से 10 महीने, 9 महीने में अच्छी तैयारी की जा सकती है। बशर्ते स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए और जो प्लानिंग है उस भर्ती के लिए कि कैसे क्या मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, किस टीचर को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, बशर्ते ये चीज़ें सही होनी चाहिए। ठीक है, और अच्छी गाइडेंस। तो एज आई स्टूडेंट हम भी इस वैकेंसी की तैयारी करेंगे, मिल के तैयारी करेंगे। जो हमसे हो सकेगा, जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा, वो हम हर दिन अपडेट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाकी इस वीडियो में तो बताएंगे और साथ में जब भी स्ट्रेटजी वीडियो आएगी या जो अपना टारगेट सीरीज शुरू होने वाली है उसमें हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस, क्योंकि अभी पता था कि दिल्ली पुलिस आएगी जनवरी के आसपास में, लेकिन अब कैलेंडर अपडेट हुआ है उसमें आ गई है कि सितंबर में अपना जो है फॉर्म आएंगे। तो दिल्ली पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल का तो एग्ज़ाम होने वाला है और साथ में यूपीएसआई, इन 2 वैकेंसियों का टारगेट रहेगा। हम लोग जो टारगेट सीरीज शुरू करेंगे उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से, साथ में एनटीपीसी में थोड़ी सी साइंस गहराई से आ जाती है तो उसको भी थोड़ा समय ले लिया करेंगे हम लोग, 30 मिनट 35 मिनट साइंस पढ़ने के लिए, क्योंकि एनटीपीसी की अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है। ओके, लेकिन जो मेन मोटिव रहेगा अपना टारगेट सीरीज का वो यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस, क्योंकि इनके लिए अभी काफ़ी समय हम लोगों के पास में है। और यही वो समय होता है दोस्त, जो वैकेंसी आने से पहले जो तैयारी हो जाती है, वो फॉर्म आने के बाद में फिर तो फॉर्म आ गए, फिर फॉर्म भराना, ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद में भाई कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब पेपर हमारा कहाँ जाएगा, किस शिफ्ट में होगा, वो सारी चीज़ें देखने में लग जाता है। तो उसके बाद में सिर्फ रिवीजन रह जाता है। ठीक है, तो जो तैयारी का वक्त है हम लोगों के पास में, मान के चलिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही इतने महीने हैं। ठीक है, और साथ में दिल्ली पुलिस की और भी वैकेंसी आएंगी, जैसे हेड कांस्टेबल, और भी प्रकार की वैकेंसी हैं, ड्राइवर वगैरह की। तो वो अपने अच्छे से देख लेना, जो भी भाई जिसके लिए एलिजिबल हो अपने हिसाब से देख सकते हैं। हम लोगों ने बात कर ली है दिल्ली पुलिस की, जिसका हम भी फॉर्म भरेंगे, अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे, मिल के तैयारी करेंगे। और जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी कि भाई ये कहाँ से पढ़ें, इस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, तो वो सारी चीज़ें अपडेट जो है करते रहा करेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। ठीक है, तो फॉर्म आपको पता है कि 2 सितंबर के आसपास में आएंगे। और एक चीज़ आपने दिमाग में रिकैप की है कि 2000 जो पिछली वाली वैकेंसी थी, 2023 वाली, लगभग में उसी के आसपास में फॉर्म नहीं आ रहे हैं। आपको पता होगा 1 सितंबर के आसपास में पिछली वाली वैकेंसी जो 7500 के आसपास थी, उसके भी फॉर्म आए थे। और आपने देखा होगा उसका भी एग्ज़ाम कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर में आ रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं पिछली वाली भर्ती की तरह रिपीट होने जा रहा है सारी चीज़ें, अभी आपको बताएंगे सारी चीज़ें। ठीक है,
तो उसका भी कहीं ना कहीं 1 सितंबर के आसपास में फॉर्म आए थे, याद होगा अगर आपको, अगर आपने पेपर दिया होगा। पेपर भी उसका नवंबर दिसंबर में हुआ था। सेम पैटर्न फॉलो होने जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जैसे एग्ज़ाम हो जाए आपका तो अच्छे से उसी के आसपास से दौड़ शुरू कर देना, या हम भी कर देंगे अच्छे से। ओके, तो चलिए देख लेते हैं पिछला थोड़ी सी जो वैकेंसी हुई थी उसका थोड़ा इतिहास जानेंगे, उसके बाद में बात करेंगे आगे पॉइंट पे। जी हाँ, थोड़ी सी नज़र डालते हैं 2023 वाली वैकेंसी पे, जो 7500 के आसपास में पद थे, थोड़ा प्लस माइनस मान सकते हैं आप, ठीक है। उसके फॉर्म आए थे 1 सितंबर से, और अपने फॉर्म कब आने वाले हैं। हालांकि उसमें भी हमने फॉर्म भरा था, आपको पता होगा अच्छे से, आप भी कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से, या हो सकता है फिजिकल देने ना गए हों, कहीं ना कहीं मतलब रुके होंगे उस वैकेंसी में, ठीक है। तो आपको पता होगा 1 सितंबर के आसपास में फॉर्म आए थे, और जो 30 सितंबर को लास्ट डेट हो गई थी। फिर उसके बाद में खेल जो शुरू होता है वो एग्ज़ाम डेट, तो वो नवंबर से दिसंबर तक, ये देखिए, ठीक है, नवंबर से दिसंबर, और इस बार भी नवंबर से दिसंबर ही एग्ज़ाम होने वाला है। बात को समझते रहना, ठीक है। उसके आगे के प्रोसेस भी कहीं ना कहीं ऐसे ही स्पीड में होंगे जैसी पिछली वाली वैकेंसी में हुए थे। तो अभी जो समय है वो अच्छे से हम लोग भुनाएंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, राइट। आपको दिख रहा होगा फिर आंसर की आ गई थी लगभग में, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो 7 या 8 दिसंबर के आसपास में आ गई थी आंसर की इसकी। फिर आपको दिख रहा होगा रिजल्ट, यानी कि कितनी फास्ट तरीके से रिजल्ट आया था। यानी कि 3 दिसंबर को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, और 31 दिसंबर यानी कि उसी साल में, नया साल शुरू होने वाला था अगले दिन, उसी साल में जो है रिजल्ट आ गया था, आपको पता होगा। फिर उसके बाद में पीटी भी शुरू हो जाता है। पीटी जो मतलब फिजिकल होता है वो 13 जनवरी से, यानी कि लगभग में 13 दिन ही मिले थे वहाँ पर, ओके। और फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट भी, मतलब देख पा रहे होंगे कि भर्ती ये वाली कितनी स्पीड में चली थी। लगभग में समथिंग 4 से 5 महीने में भर्ती कंप्लीट हो गई थी। और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि जो 2025 की वैकेंसी आ रही है, 2025 वाली वैकेंसी आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं जो है सितंबर में फॉर्म आ रहे हैं, अक्टूबर में लास्ट डेट हो रही है, फिर उसके बाद में नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, और उसके आगे के प्रोसेस आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट। तो ये कुछ बातें थी पिछली भर्ती से रिलेटेड जो हम लोगों ने देखी। जो पिछली भर्ती हुई थी 2023 वाली, लगभग में 7500 के आसपास वैकेंसी थी। कब उसके फॉर्म आए थे, कब पेपर हुआ था, कब रिजल्ट आया था, कब फिजिकल हुआ था, कब फाइनल रिजल्ट आया था, वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली। कहीं ना कहीं उसी के आसपास में ये वैकेंसी आने वाली है, कहीं ना कहीं उसी के आसपास में उसी महीने में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये भी प्रोसेस आप मान सकते हैं कि बहुत स्पीड में होने वाले हैं। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसे हम लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लग जाएंगे। जो पिछली बार हम लोगों ने गलतियाँ की थी कि भाई रिजल्ट आएगा तब दौड़ेंगे, उतना समय नहीं मिला था, तो इस बार भी कहीं ना कहीं वो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए हम लोगों का। वही स्ट्रेटजी प्लान के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि जीएस, मतलब जीएस में जो होता है वो लगभग में 50 क्वेश्चन के आसपास में आता है, 50, ठीक है। करंट अफेयर मिला के टोटल 50 क्वेश्चन। और वही रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन, और मैथ की बात करें तो 15 क्वेश्चन, और एक स्पेशल कंप्यूटर आता है, आपको पता होगा, 10 प्रश्न। कुल मिला के जीएस का जो खेल होता है वो हो जाते हैं 60 प्रश्न। अब 40 प्रश्न है वो मैथ रीजनिंग। तो जैसे मैं मानता हूँ कि आपका बेसिक मजबूत होगा। अगर बेसिक मजबूत नहीं है तो सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे किसी टीचर को पकड़ लीजिए। जैसे मैथ के लिए आपको पता होगा 15 क्वेश्चन आते हैं। मैथ में राहुल तेवतिया सर हैं, बहुत बेस्ट हैं मैथ के लिए। और बाकी आदित्य रंजन सर से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये मान लीजिए किसी भी क्लास को ले लीजिए, चाहे रेलवे की ही हो। अब बस आप अपना सिलेबस देख लेना कि इसमें सिलेबस 15 जो क्वेश्चन आने हैं इसमें क्या क्या है, वही सर्च कर करके पढ़ लेना अगर आप बैच नहीं लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए इतनी भर भर के जो है यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ी हैं, अगर आप बताना तो हम उसकी प्लेलिस्ट भी जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है बेसिक मजबूत कर लेना। उसके बाद में आ जाना टेक्स्ट बुक पे। तो टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल वाले मॉक लगाना। सेक्शनल वाले जैसे आपको पता होगा PYQ जो है वो रीजनिंग के अलग हैं, GS के अलग हैं, मैथ के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, सभी कंप्यूटर के अलग हैं, मतलब अलग अलग दे रखे हैं। तो वहाँ से आप रीजनिंग और मैथ के, ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम के, दिल्ली पुलिस के, SSC GD के, SSC MTS के, तो उनको आप लगा सकते हैं, वहाँ से भर भर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है अपनी ये दोनों सब्जेक्ट मजबूत होते रहेंगे। अब बात आती है 50 क्वेश्चन जो GK हैं, और वही बात आती है 10 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर। तो 50 क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है कि नवीन सर की अगर आप डेली एक क्लास लेते रहेंगे, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, जिस एग्ज़ाम के लिए सर करा रहे हों, ठीक है, चाहे वो MTS के लिए, CGL के लिए, CPO के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए करा रहे हों, उसको एक डेली क्लास लेते रहना, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ में एक बुक कोई ले लेना, कोई भी लूसेंट वगैरह कोई भी, ठीक है, उसको पढ़ते रहना। कंप्यूटर की आपको स्पेशल बुक लेने की ज़रूरत नहीं है,
आप कोई भी क्लास ले सकते हैं, चाहे RWA पर अभी देखना प्रैक्टिस क्लासेस शुरू होंगी, या पिछला बैच अगर आपके पास होगा 2023 का, वहाँ से आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। उतना ज़्यादा हैवी मतलब यहाँ पे सिलेबस है नहीं, बस थोड़ा बहुत भी आप रिवीजन करते रहना, तब भी आपका 7-8 महीने में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये हम लोगों ने बात कर ली बेसिक से। अब बात कर लेते हैं जिनका बेसिक कंप्लीट है, तो हम लोग अब जो अपने उस पर क्या नाम यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप में टारगेट सीरीज शुरू करने वाले हैं। क्या टारगेट सीरीज? उसमें हम लोग UPSI और दिल्ली पुलिस, ठीक है, और साथ में NTPC, मतलब NTPC को तो थोड़ा ये मान के चलिए उसमें साइंस वगैरह है, लेकिन जो अपना जो मेन मोटिव रहेगा वो UPSI और दिल्ली पुलिस, क्योंकि लगभग में इनकी वैकेंसियाँ आस ही पास में होंगी, वही मान के चलिए 2025 में लास्ट में है, तो उसी के आसपास में UPSI भी कहीं ना कहीं अपना एग्ज़ाम हो रहा होगा, तो मान सकते हैं आप लोग। टारगेट सीरीज शुरू हो रही है। अब आप लोग बताना टारगेट सीरीज 10 दिसंबर से शुरू करें या 15 दिसंबर से, आप लोग कमेंट कर दिया करो, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करेंगे, जब आप लोग साथ देंगे कि हाँ भाई 10 से शुरू करिए, 15 दिसंबर से या 1 जनवरी से, तभी हम शुरू कर पाएंगे। क्योंकि अकेले हम शुरू करेंगे फिर मतलब 10 लोग पढ़ रहे हैं या 15 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उतना मोटिवेशन भी नहीं आता। डेली एक 5-6 मिनट की वीडियो रहेगी, तो कहीं ना कहीं डेली वीडियो बनाना, फिर टेलीग्राम पे भी उसको मतलब हैंड रिटन में शेयर करना, तो वो सारी टास्क हमारे लिए भी रहेगा। तो आप कमेंट करके बताना कि हाँ भाई जो है अपना अच्छे से टारगेट सीरीज शुरू करिए। कब से शुरू करें? 10 से शुरू करें, 15 से, 20 से? मुझे जो लगता है वो मैंने जो सोचा है वो 10 दिसंबर से, क्योंकि अब ज़्यादा समय है नहीं अपने एग्ज़ाम में। तो आप लोग एक बार फिर भी कमेंट करके बता देना। इन सब के साथ में आपके पास क्या ज़रूरी है, आपको पता होगा टेक्स्ट बुक पे जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 मॉक टेस्ट, ये सीरीज़ है, ये अपने उसमें इनरोल कर लेना। आपको जैसे ही टेक्स्ट बुक खोलेंगे, जब आप इनरोल कर लेंगे तो स्क्रीन पर दिख जाया करेगी दिल्ली पुलिस। इसमें आपको जो है भर भर के मॉक टेस्ट मिलेंगे और PYQ मिलेंगे। जब आप यहाँ देखेंगे तो 57 फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। 57 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और आप देखेंगे सेक्शनल वाइज भी हैं और PYQ जो हैं वो हैं फिर, और साथ में ही आपको लाइव भी मिलते रहेंगे। तो हम लोग जब टारगेट सीरीज शुरू करेंगे तो हम लोग देख लिया करेंगे कि UPSI का, दिल्ली पुलिस का मतलब लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है या नहीं। अगर लाइव चला रहेगा तो हम लोग देखा होगा अभी आपने 10 से 15 दिन टारगेट सीरीज शुरू हुई थी बहुत बेहतरीन तरीके से, तो उसमें हम लोग डेली मॉक टेस्ट एनालिसिस करते थे। तो जो ये 57 मॉक टेस्ट उसके दिल्ली पुलिस के और UPSI के वही 31 के आसपास में है, ठीक है। UPSI का हफ्ते में 1 लगा लिया करेंगे और दिल्ली पुलिस के लगभग में 2 या 3 लगा लिया करेंगे, और फिर संडे को RWA पर UPSI का और दिल्ली पुलिस का खुला करेंगे, वो दोनों लगाया करेंगे और दोनों का एनालिसिस भी मिला करेगा अपने वीडियो अपने चैनल पे। इतनी आपको अपने चैनल से मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके पास होने चाहिए, उम्मीद है कि आपके पास होंगे। अगर नहीं है तो और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अपने कोड से, ठीक है। अभी अगर आप लेना चाहते हैं तो PP12 ये अपना कूपन कोड है, आपको पता होगा, ये कूपन कोड यूज़ कर लेना, तो आपको इससे 12% या 13% और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जो है दिल्ली पुलिस के, UPSI के, लेखपाल के जितने भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके PYQ मिल जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल वाइज मिलेंगे, भर भर के प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो अब अगर आपके पास नहीं है सब्सक्रिप्शन और लेना चाहते हैं तो ये वाला कूपन कोड यूज़ करके आप P और P12, ठीक है। और आपको बताना चाहते हैं कि 1 ईयर के लिए आपको इतने में मिल जाएगा, और अगर आप 2 ईयर के लिए लेना चाहते हैं तो आपको इतने में डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जब उसी ऑप्शन में ओपन करेंगे तो आपको जो है ये 2023 के मतलब और मिल जाएंगे, 2023-21 के जो अपने पेपर हुए हैं दिल्ली पुलिस के, वो PYQ मिल जाएंगे, वहाँ से ये ओपन हो जाएंगे। इनको हम लोग एक जो है अल्टरनेट डेज पे लगाते रहेंगे। जैसे आज फुल मॉक टेस्ट लगा लिया, कल अगर लाइव चल रहा है टेक्स्ट बुक पे तो वो लगा लिया, फिर उसके बाद में एक ये वाला लगा लिया करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी समय है, काफ़ी समय है, और यहीं से हम लोगों को अभी मॉक टेस्ट और तैयारी को अच्छे से करना होगा, तभी चीज़ें जो है वहाँ तक कवर हो पाएंगी। दोस्तों ये थी स्ट्रेटजी प्लानिंग। तो सभी हम लोगों ने क्रम बाय क्रम जो भी पॉइंट थे दिल्ली पुलिस से रिलेटेड वो सारी बातें कर ली, और साथ में UPSI को लेकर चलेंगे। एक UPSI के लिए स्पेशल वीडियो आएगी, वो कल या परसों तक या इस संडे तक मिल जाएगी अच्छे से। उसमें हम लोग बात कर लेंगे कि टारगेट सीरीज कब से शुरू हो रही, कब से आप लोग चाहते हैं कि हाँ 10 से या 15 से या 20 से या 1 जनवरी से, तो वो सारी बातें उसमें कर लेंगे। बाकी आप लोग जो है अच्छे से अपने आपको पता होगा कैलेंडर अपडेट हो गया है, सारी चीज़ें हमने शुरुआत की वीडियो में बता दी, ठीक है। और वही फिजिकल की बारे में बात करें तो लगभग में मुझे लगता है कि सेम पैटर्न पिछली बार वाला कहीं ना कहीं रिपीट होने वाला है। तो फिजिकल भी जल्दी होगा इस वैकेंसी का, और फाइनल रिजल्ट वो जो प्रोसेस हैं वो आगे मतलब अच्छे से होंगे। तो ये थे आज की वीडियो के पॉइंट। आप बताना कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं
तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और जैसे जिस दिन वीडियो नहीं आ पाया करेगी टारगेट सीरीज की, तो वो अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप्स पे शेयर कर दिया करेंगे लिख करके, ठीक है। और अगर वीडियो आ जाया करेगी, हालांकि वीडियो की कोशिश रहेगी कि हफ्ते में 6 दिन टारगेट सीरीज शुरू हो और हर दिन आपको 5 से 6 मिनट की वीडियो मिले। जिस दिन बहुत ज़्यादा बिजी होंगे उस दिन जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाया करेगी। तो उसका भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट करके, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।